हेलो एवरीवन। तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ फॉरेक्स के अंदर, जो कि है ब्रोकर सिलेक्ट करना, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना सेफ है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसकी नीड होगी। और अगर आप ऑलरेडी ब्रोकर्स के बारे में जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना फॉरेक्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप मुझे डीएम कीजिए टेलीग्राम में आपके आईडी और ईमेल आईडी के साथ, क्योंकि अगले फ्यूचर में एल्गोस के लिए या किसी भी नीड हेल्प के लिए मेरी नीड आपको पड़ने वाली। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सीएफडी ब्रोकर? तो सीएफडी ब्रोकर मतलब कि जो हम फॉरेक्स ट्रेड करने वाले हैं वो सारा मोस्टली हमारा सीएफडी ब्रोकर के अंदर ही ट्रेड होने वाला है, जो कि स्टैंड करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आप जैसे ही वो ब्रोकर में ऑर्डर डालते हो, आपको करंट प्राइस के हिसाब से आपकी पोजीशन दिख जाती है, और आपकी क्वांटिटी के हिसाब से जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है आपको उसका प्रॉफिट लॉस दिखता है, और जो भी डिफरेंस रहता है वो आपका रिजल्ट रहेगा। अब सीएफडी ब्रोकर्स में इंटरनली क्या होता है कि सीएफडी ब्रोकर्स में कभी एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर्स नहीं जाते, वो आपको प्राइस डिफरेंस पे ही वहीं के वहीं लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट लॉस दिखता है। कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ लिखा है कि ईयर यू ट्रेड ऑन द प्राइस मूवमेंट अप और डाउन ऑफ एन एसेट, बट यू डोंट एक्चुअली बाय और सेल दैट एसेट। मीनिंग इफ यू बाय गोल्ड सीएफडी यू वॉन्ट ऑन एनी फिजिकल गोल्ड और जस्ट प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट। तो बेसिकली अगर हिंदी में इसको बोले तो एक तरीके से डब्बा ट्रेडिंग ही है, लेकिन ये पूरा ट्रस्ट बेस है और वेरी एस्टेब्लिश्ड ब्रोकर रिलेशनशिप होती है सीएफडी के अंदर। मीनिंग कि जब भी अब क्या होता है कि इंटरनली कैसे ब्रोकर के अंदर काम होता है, तो जैसे ही आप ऑर्डर डालते हो कि मुझे गोल्ड बाय करना है, तो ब्रोकर क्या करता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑपरेशंस, या तो खुद आपको बाय सेल करके देता है, मतलब कि वो खुद आपके अपोजिट में पोजीशन ओपन करता है। अगर आपको बाय करना है तो आपको सेल करके आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, या तो उसके पास भी मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं जहाँ से वो आपके लिक्विडिटी मैच करता है। तो इन दो हिसाब से आपका पोजीशन ओपन होता है। तो जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो सामने जिसने भी लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उसका लॉस होगा, और अगर आपका लॉस होता है तो सामने जिसने आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उसका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस काम करता है। अब सीएफडी ब्रोकर के भी दो टाइप होते हैं, मार्केट मेकर ब्रोकर के, जिसमें वो आपकी काउंटर पार्टी बनता है। मार्केट मेकर जो होता है वो क्या करता है कि जो जो भी आपकी पोजीशन रिक्वायरमेंट है सर जो भी आपकी पोजीशन रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करता है खुद आपके अपोजिट पोजीशन ओपन करके। तो अगर आप जीतते हो तो वो लूज़ करता है, और आप अगर लूज़ करते हो तो वो जीतता है। और ऐसे ब्रोकर्स में स्प्रेड भी थोड़े हायर होते हैं। क्यों, हम आगे देखते हैं, क्योंकि उनका अर्निंग मॉडल भी होता है। दूसरे होते हैं ईसीएन और एसटीपी ब्रोकर। अब ये क्या करते हैं कि ये आपके ऑर्डर्स को किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूशन को के सामने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके देते हैं। इसमें थोड़ी प्राइसिंग भी अच्छी होती है और स्प्रेड भी कम होता है, और बट कमीशन थोड़ा हाई होता है। जैसे कि हमने कहा कि वो ब्रोकर रन कैसे करता है, तो उसके इतने रास्ते होते हैं। या तो आपको स्प्रेड चार्ज करता है। स्प्रेड का मतलब है कि बायर सेल का डिफरेंस, यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये पे प्राइस है अभी, तो ब्रोकर अपना स्प्रेड ऐड करेगा, और अगर आपको बाय करना है तो उसके स्प्रेड के हिसाब से, मान लो उसका स्प्रेड अगर 1 का है तो आपको वो 100 वाली चीज़ जब आप बाय करोगे तो आपको 101 दिखेगा। तो जैसे ही तुरंत बाय करोगे आपको 1 रुपये का लॉस दिखेगा, और फिर वहाँ से जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट गिना जाएगा। वो वैसे ही अगर आप सेल करोगे तो 1 पॉइंट सस्ता सेल होगा। तो जो ये डिफरेंस आया वो ब्रोकर अपने पास रखता है। दूसरा होता है कमीशन, और वो कमीशन अगर ब्रोकर स्प्रेड कम चार्ज कर रहा है तो कमीशन चार्ज करेगा, और अगर वो कमीशन कम चार्ज कर रहा है तो स्प्रेड चार्ज करेगा। तो ये उसका अर्निंग मॉडल होता है।
और तीसरा होता है स्वेप चार्जेस, जो कि आप अगर ओवरनाइट कैरी करते हो पोजीशंस को, तो पोजीशन की क्वांटिटी के हिसाब से आपको वो चार्जेस देने होते हैं। और ये सारे अकाउंट टाइप होते हैं ब्रोकर के अंदर, स्प्रेड वाला, कमीशन वाला, जो हम आगे देखेंगे। तो CFD ब्रोकर बेसिकली ऐसे काम करता है कि आपकी पोजीशन आपको दिखाता है, जो कि मार्केट में एक्चुअल में आप ऑन नहीं करते हो। जैसे आप फिजिकल शेयर्स ऑन करते हो वैसे ये नहीं होता है, वो सिर्फ आपको डिफरेंस पे प्रॉफिट लॉस देता है। दूसरा आता है मेन थिंग फॉरेक्स के अंदर, लिवरेज। अब लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करते हैं ज़्यादा, तो उसका एक रीज़न है कि उसका मार्केट बिहेवियर अच्छा है, लेकिन दूसरी चीज़ है उसके अंदर आता है लिवरेज। अब लिवरेज बहुत सेंसिटिव और बहुत अंडरस्टैंड करने वाला एक टॉपिक है, क्योंकि लिवरेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी स्किल आप कितनी यूटिलाइज कर पाओगे। तो लिवरेज क्या होता है, अब जनरल टर्म्स में अब हम बात करते हैं, ना कि सिर्फ फॉरेक्स टर्म में। तो लिवरेज वो चीज़ होती है जो आपके पास कम कैपेसिटी पे भी आपको बहुत बड़ी अमाउंट पे काम करने का मौका देती है, उसको आप लीवरेज कहते हैं। जैसे क्योंकि बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, वो लोन लेता है, वो लोन के ऊपर वो बिजनेस रन करता है, तो क्या हुआ, वो एक लीवरेज ही हुआ, क्योंकि बिजनेसमैन के पास अपनी कुछ की क्रेडिट है, उस क्रेडिट के ऊपर उसको लोन मिलता है। जो जितनी भी अमाउंट मिलती है उसके पास एक्चुअल में होती नहीं है, फिर भी वो अपने क्रेडिट के ऊपर वो लीवरेज लेता है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, और वो 1 लाख रुपए की क्रेडिट पे आप 10 लाख रुपए की लोन लेते हो, या 10 लाख रुपए का माल आप बाजार से लेते हो, तो क्या हुआ, वो एक लीवरेज ही हुआ। वैसे ही फॉरेक्स में लीवरेज होता है। मान लो फॉरेक्स में लीवरेज कैसे होता है, तो उसके भी अकाउंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर आपके आपके अकाउंट का लीवरेज है 1:100, तो क्या होगा कि अगर आपके पास $1,000 है और आपके पास 1:100 का लीवरेज है, तो आपको $1,000 के ऊपर $1,00,000 का पोजीशन आप बना सकते हो, उसको आप लीवरेज बोलते हो। जैसे कि हर $1 पे आपको $100 का लीवरेज मिलेगा। तो अगर आपके अकाउंट में $1 है और उसको उसका लीवरेज 1:100 है, तो आप $100 तक का पोजीशन बना सकते हैं। अब लीवरेज कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। नहीं बस ऐसे ही ले लिया 1:2000 और लगा दिया हीरो जीरो, वैसे काम नहीं करना होता है फॉरेक्स में। लोग लीवरेज का यूज़ करते हैं ताकि अपनी जो मेन कैपिटल है उसको साइड में रखे, और जितना उसको पोजीशन बनाना है, जितनी लीवरेज की जितना उसको लॉस करना है, उतनी ही अमाउंट वो अपने अकाउंट में रखे और उसको लीवरेज के हिसाब से उसकी पोजीशन बनाए। मान लो आपके पास $10,000 है, अब आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1 महीने के अंदर आपने फिक्स किया है कि मैं $1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करने वाला। तो आप ये नहीं करते कि $10,000 को पूरे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हो और 10,000 के ऊपर आप ट्रेड करते हो, क्योंकि फिर वहाँ कंट्रोल चला जाता है और आप $1,000 से ऊपर लॉस में चले जाते हो। तो वहाँ आपको लीवरेज का यूज़ करना है। आपको क्या करना है कि $10,000 में से सिर्फ $1,000 का ही रिचार्ज करना है अपने बैलेंस में। तो आपके अकाउंट में अब $1,000 आ गए। अब आपको पता है कि पूरे मंथ में आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेने वाले हो, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप डेली $100 ही रिस्क करने वाले हो। तो $100 का रिस्क करने के लिए आपको जो पोजीशन चाहिए वो $1,000 में बन जाएगी, क्योंकि आपके पास लीवरेज है। उसके लिए आपको $10,000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लीवरेज नहीं होता तो आपको $10,000 की ज़रूरत पड़ती। वो कैसे है हम आगे देखते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ $1,000 डालते हो और 1 महीना उसी पे काम करते हो, जो भी रिजल्ट आया फिर उसके हिसाब से अगले मंथ आपका प्लान होता है। अब देखते हैं लीवरेज कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये रहा एक्सनेस का लीवरेज कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आप देखें तो हम जाते हैं कमोडिटीज़ में, गोल्ड का लीवरेज देखते हैं कैसे काम करता है। मान लो आपका अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड है, जो कि हम आप आगे देखेंगे अकाउंट टाइप कैसे होते हैं। स्प्रेड के हिसाब से और कमीशन के हिसाब से अकाउंट टाइप बस चेंज होता है और कुछ नहीं होता। अब USD में आपका अकाउंट है, आप गोल्ड लेना चाहते हो, आपके पास लीवरेज है 1:2 और आपको लेना है पूरा 0.01 लॉट, और आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको मार्जिन चाहिए $1,821, इसमें स्प्रेड होगा,
कमीशन कुछ नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट है, स्वैप कुछ नहीं होगा, स्वैप लॉन्ग किया है तो होगा डिपेंडिंग ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट। तो स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर आपको $1800 बैलेंस होना चाहिए अगर आपको 0.01 पोजीशन लेनी है 1:2 के लेवरेज पे। अब आप लेवरेज चेंज करते हो और देखते हो कि 1:100 पे क्या चाहिए। 1:100 पे कैलकुलेट करोगे तो आपको चाहिए $36 बैलेंस 0.01 के लिए। अब आप इसको ले जाते हो हाईएस्ट पे 1:2000 पे और कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट $2 के अंदर आपकी 0.01 की पोजीशन बन जाती है। अब आपके $10,000 के हिसाब से मान लो कि आपके $10,000 बैलेंस है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि मुझे 1% से ज़्यादा लूज नहीं करना, तो $100 का रिस्क है और मेरा रिवॉर्ड है मान लो $5 या $10, तो उसके हिसाब से मेरी पोजीशन बनती है 1 लॉट की, क्योंकि आपको $500 कमाना है और $100 गंवाना है। तो आपकी पोजीशन बनती है 1 लॉट की, तो आपको 1 लॉट लेना है, तो आपको कितना बैलेंस चाहिए वो आपको देखना है। तो मान लो स्टैंडर्ड 1:100 पे हम देखते हैं कि 1 लॉट के लिए बैलेंस चाहिए $3,000 $3,600। तो इतना बैलेंस होना चाहिए जब जाके आपको 1 लॉट वो खरीदने देगा इतनी लेवरेज पे। तो आप क्या करते हो, हाईएस्ट रखते हो और चेक करते हो, ओके $182 चाहिए, ठीक है मेरे पास $1000 है, 182 पे मेरा काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1:200 आएगा, क्योंकि पीक टाइम पे जैसे कि मार्केट और न्यूयॉर्क ओपन टाइम होता है या कोई न्यूज़ टाइम होता है तब लेवरेज कम कर दी जाती है। तब 1:200 अगर लेवरेज हुई तो आपको बैलेंस चाहिए होगा $1821। तो मैक्सिमम $2000 के अंदर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी $100 का ही है, तो आपकी पोजीशन तो $100 में कट ही हो जाएगी। आपके ये पूरे पैसे रिस्क पे नहीं हो गए क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपको सिर्फ बैलेंस इतना रखना होता है अगर 1 लॉट लेना है तो ये लीवरेज आपको फ्रीडम देती है अपना बाकी का बैलेंस बचाने का और अवेलेबल बैलेंस में काम करने का। लेकिन इसका लोग मिसयूज़ कहाँ करते हैं कि उनके पास होते ही सिर्फ $1000 है और वो 1 लॉट ले लेते हैं। तो $1000 में 1 लॉट ले लिया तो $100-200 का लॉस हो गया, 20% उनका कैपिटल ऐसे ही वाइप आउट हो गया लेवरेज की वजह से। तो वो लोग क्या करें कि $1000 है तो लीवरेज कम से कम रखे, मान लिए 200 का रख ले, तो वो इतनी पोजीशन ले नहीं पाएंगे, तो फिर वो कम से कम पोजीशन में भी वो काम कर पाएंगे। तो ये काम करता है लीवरेज ऐसे। अब अच्छे CFD ब्रोकर्स इंडिया के लिए कौन से हैं? तो मोस्टली आपको ये 2 ब्रोकर का नाम ही दिखेगा, एक्सनेस और वेंटेज। हालांकि एक्सनेस अभी अपने ऑपरेशंस शिफ्ट कर रहा है, यूज़र बेस को शिफ्ट कर रहा है और नए सर्वर पे जा रहा है और नई ज्यूरिसडिक्शन पे जा रहा है, तो उसने रजिस्ट्रेशन टेम्पररीली क्लोज किया है लेकिन जल्द ही वो चालू हो जाएगा। वेंटेज अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। तो अगर आपको ये दोनों में अकाउंट में खोलना है आपका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ वो लिंक को क्लिक करें और मैं तो कहूँगा कि उस लिंक को कॉपी करें और अपने क्रोम ब्राउज़र में खोलें और वहाँ से रजिस्टर करें, क्योंकि डायरेक्ट रीडायरेक्शन पे कभी कभी इश्यू हो जाता है। और हाँ, ये ब्रोकर जो है वो सेबी के रेगुलेशंस में नहीं आते। CFD एक ग्रे एरिया है, वहाँ पे सेबी रूल नहीं करती, क्योंकि सेबी फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ ही नहीं करती ऑलमोस्ट इन एनी केसेस। सो देर इज नो सेबी ऑथोराइज CFD ब्रोकर दैट ऑफर स्टैंडर्ड OTC एंड CFD। तो अगर आपको कोई बोलता है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है फॉरेक्स का, तो वो झूठ है। सो आपको ब्रोकर सिलेक्ट करने में बहुत ही ध्यान रखना होता है कि ब्रोकर की रेप्यूटेशन क्या है, कितने साल से काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई है कि नहीं, वो विड्रॉल स्मूथली प्रोसेस करता है कि नहीं, आपका पैसा सेफ है कि नहीं। और इन सब फैक्टर को ध्यान में रख के ही ये दोनों ब्रोकर वेंटेज और एक्सनेस इंडिया के लिए अभी तो बेस्ट है। जैसे आपको ये चेक करना हो कि कौन से ब्रोकर की क्या सिचुएशन है, तो आपको ये वेबसाइट पे सब पता चल जाएगा। चलिए हम वहीं जाते हैं और देखते हैं wikifx.com पे। तो यहाँ wikifx.com, यहाँ पे आपको सारे ब्रोकर के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। हम अपना ब्रोकर सर्च करते हैं यहाँ पे, वेंटेज। देखो ये बहुत सारे ब्रोकर है यहाँ पे, रेगुलेटेड है कि नहीं रेगुलेटेड नहीं है, सारा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप वेंटेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकर है, कितने साल से ये है, 15 साल से। इन्वायरमेंट है A,
जो कि काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट माना जाता है, ए कैटेगरी इन्वायरमेंट। इसका स्कोर आपको यहाँ पे दिख जाएगा 8.66 आउट ऑफ 10। इस पर भी आप डिटेल में आप देख सकते हो, इन्वायरमेंट है ए, फुल लाइसेंस है VKFS मॉनिटर के हिसाब से, लाइसेंस अच्छे है, बिजनेस अच्छा है, रिस्क कंट्रोल अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, कहाँ कहाँ रेगुलेटेड है वो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे लाइसेंस है इसके पास, ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस है, UK का लाइसेंस है, अफ्रीका का लाइसेंस है, ऑफशोर रेगुलेटेड लाइसेंस है। उसके अकाउंट टाइप भी यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि हम आगे भी देखेंगे। MT5 MT4 ऑफर करता है कि नहीं। बाय द वे MT5 MT4 बहुत ही ज़रूरी होता है फॉरेक्स के लिए। उसके अलावा आपको आपकी फॉरेक्स जर्नी थोड़ी हार्ड हो सकती है, जो भी हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। फिर अब दूसरा हमारा ब्रोकर का सर्च करते हैं एक्सनेस। ये भी रेगुलेटेड है। उसके ऊपर रेटिंग देख लेते हैं, 9 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है बाय द वे। साइप्रस रेगुलेटेड है, रेटिंग है, अच्छा लाइसेंस है, बिजनेस है, तो पूरी आपकी ब्रोकर की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये वेबसाइट का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपके पास आता है कि ये मेरा ये ब्रोकर है, मेरा वो ब्रोकर है, आप रजिस्टर कर लो, तो उसका रेटिंग आप यहाँ पे जाके देख लो। बाय द वे किसी भी एरे गेरे ब्रोकर में अपने पैसे ना डालें, क्योंकि आपके पैसे पूरे उसके कंट्रोल में होते हैं, जो कि रेगुलेट नहीं होता है, तो कभी भी आपके पैसे लेके भाग सकता है। तो सिर्फ ट्रस्टेड ब्रोकर में ट्रेड करें और अपना पैसा सेफ रखें। ब्रोकर के अकाउंट टाइप जान लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है ब्रोकर का अकाउंट टाइप जानना, क्योंकि नए लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखते हैं ब्रोकर अकाउंट टाइप क्या होता है। USD अकाउंट होता है एक, जिसमें कि सीधा सीधा आप USD डिपॉजिट करते हो और आपको USD दिख जाता है। मान लो आपने 5,000 रुपये जमा किए, तो उसके हिसाब से जो भी कन्वर्जन रेट होगा, उसके हिसाब से जितना $US होता होगा, उतना आपके अकाउंट में USD दिखेगा। मान लो $500 होता है तो 500 दिख जाएगा, 550 होता है तो $550 दिख जाएगा। प्रॉफिट लॉस भी जब USD में होता है इसके अंदर, और जब आप विड्रॉ करते हो तो कन्वर्जन रेट के हिसाब से आपको INR रुपीज़ मिल जाते हैं। दूसरा आता है सेंट अकाउंट। सेंट अकाउंट वैसे तो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि एक सेंट और $1 के बीच में कितना अंतर होता है। तो अगर $1 आप होता है तो वो 100 सेंट होते हैं। तो अगर आप सेंट अकाउंट खोलते हो और उसमें $1 जमा करते हो, तो आपको वहाँ पे बैलेंस दिखेगा 100। और अगर आप सेम चीज़ USD में करते हो, USD अकाउंट में करते हो, तो आपको बैलेंस दिखेगा $1। तो सेंट अकाउंट में आपके USD मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि नए जो भी ट्रेडर्स हैं, जो कि अपने हाथ आजमाना चाहते हैं फॉरेक्स की दुनिया में, उनको सीधा $100 जमा नहीं करने हैं। वो देखना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ हज़ार रुपये बैलेंस चाहिए। मान लो $1,000 ही बैलेंस चाहिए, वो 1,000 से ही ट्राई करना चाहता है, क्योंकि वो फ्यूचर में $1,000 डालना चाहता है, लेकिन अभी उसको पहले देखना है। तो वो क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ $100 जमा करेगा, सॉरी नॉट 100, सिर्फ $10 जमा करेगा। $10 जमा करते ही उसके सेंट अकाउंट में उसको 1,000 बैलेंस दिखेगा, और वहाँ पे जो भी लॉट साइज लेगा वो सेंट में अप डाउन होगी। तो अगर 10 सेंट का लॉस हुआ तो उसका 10 सेंट का ही लॉस होगा, क्योंकि करीब करीब $10 ही होता होगा। कन्वर्जन 90 है, उसको मान के चलते हैं मोटा मोटा। तो सेंट अकाउंट बहुत ज़रूरी है नए लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने फॉरेक्स में हाथ आजमाए, देखे और समझे। दूसरा उसका एडवांटेज होता है कि आपको कम कैपिटल में अभी आपका काम चल जाता है। मान लो आपके पास $100 ही है, लेकिन आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको आपका $3 का स्टॉप लॉस होता है, $4 का स्टॉप लॉस होता है, तो 4% ऑफ योर अकाउंट हो गए। तो उस टाइम पे आपको USD अकाउंट नहीं खोलना है, उस टाइम पे आपको सेंट अकाउंट खोलना है, ताकि जब आप $100 जमा करोगे तो आपका बैलेंस होगा वहाँ पे 10,000 सेंट्स। तो अब आप इजीली अपना रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। और 10,000 सेंट के ऊपर आप मान लो कि बोल रहे हो कि मुझे 100 सेंट ही रिस्क करना है, तो आप इजीली अपनी लॉट साइज को सेट करके 100 सेंट का रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। तो उनके लिए भी सेंट अकाउंट बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन वो बड़े स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ छोटे स्केल के लिए। तीसरा होता है INR अकाउंट।
जिसमें आप जमा करते हो और वो रुपीज़ पे ही दिखता है। अगर 1 लाख रुपए जमा किए तो 1 लाख रुपए दिखेंगे और उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट लॉस होगा। चलिए चलते हैं कि एक वेंटेज और एक्सनेस के अकाउंट टाइप कैसे काम करते हैं। तो यार हमारा रहा वेंटेज का अकाउंट टाइप, जिसमें प्रो ईसीएन होता है और प्रीमियम, रो ईसीएन, स्टैंडर्ड एसटीपी। इसमें डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्प्रेड कितना होता है। तो प्रो ईसीएन में 0.000 और स्टैंडर्ड में 1 पिप होता है। अब आप सोचोगे 1 पिप का स्प्रेड, ये तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये 0.0 वाला यूज़ करना। लेकिन अब फिर हम आगे जाके देखोगे तो उसमें मिनिमम डिपॉजिट $10,000 है, इस पे $1,50,000 है, इसमें $50 मिनिमम डिपॉजिट है और यहाँ पे $50 मिनिमम डिपॉजिट है। तो आपको $50 का या 100-200 डॉलर का, $500 का अगर रिक्वायरमेंट है बैलेंस का, तो आपको ये दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा। तो फिर आगे जाके आपको ये भी देखना होता है कि कमीशन किस पे कितना है। अब यहाँ पे $1.5 पर लॉट कमीशन चार्ज किया जाता है, यहाँ पे $1 होता है, यहाँ पे $3 होता है, यहाँ पे $0 है। तो देखा कि ब्रोकर कैसे डिफ्रेंशिएट करता है अकाउंट को। यहाँ पे आपको स्प्रेड नहीं देगा, लेकिन आपको $3 का कमीशन देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्प्रेड मिलेगा जिस पे आपकी पोजीशन खुलते ही लॉस में दिखेगी, लेकिन आपको कमीशन नहीं दिखेगा, आपको कमीशन कुछ नहीं देना है। तो ये दोनों में आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आपको क्या करना होता है कि अपनी आदतों के हिसाब से अकाउंट खोलने होते हैं। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की आदत अभी है, अभी आप सीख रहे हो, तो आप कमीशन अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको तब जाके स्टैंडर्ड अकाउंट ही खोलना होता है। लेकिन अगर कोई अल्ट्रा स्किल ट्रेडर है जिसको दिन में एक ही ट्रेड लेना होता है, लेकिन उसको काफ़ी अच्छे स्प्रेड की ज़रूरत होती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो वो बंदा रो अकाउंट पे जाएगा, कम से कम कमीशन में और कम से कम ट्रेड लेके काम करेगा और अच्छे स्प्रेड के काम करेगा। तो इसके लिए आपको आपका अकाउंट इस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। और ये वेंटेज ब्रोकर है बाय द वे, और वेंटेज ब्रोकर के होम पेज पे जाकर अगर आप रजिस्टर करोगे मेरी URL से, तो आपको ये पेज दिखेगा जहाँ पे आप सब देख सकते हो कि कंट्री, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड। रिफर्ड बाय में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि रिफर्ड बाय में क्या डालना है, और मेरी लिंक से आपको ये URL ओपन करनी है। ये सब हो जाने के बाद आप अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस मुझे DM करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छे फीचर में आने वाले हैं जब ये रिक्वायर होगा। जैसे आप लॉगिन करके रजिस्टर करके होम पेज में अंदर जाओगे तो आपको ओपन अकाउंट में आपको ये अकाउंट टाइप दिखेंगे। जैसे ही आप ओपन अकाउंट में जाओगे आपको यहाँ पे लाइव अकाउंट के टाइप्स दिखेंगे, MT5 ये वो, और एडिशनल डिटेल्स अगर आपको कुछ चाहिए। आपको अभी नए नए हो तो आपको डेमो अकाउंट में जाना है, और स्टैंडर्ड ईयर हो आपके हिसाब से जो भी आपको प्रैक्टिस करना है वो सिलेक्ट करना है। MT5 में ही सिलेक्ट करें, करेंसी USD सिलेक्ट करो, लीवरेज सिलेक्ट कर दो, अभी के लिए 200 की लीवरेज रखो, सही रहेगा। बैलेंस सिलेक्ट करके सबमिट करिए और आपको अकाउंट डिटेल्स मिलेगी जो कि आपको लॉगिन करनी है अपने मेटाट्रेडर 5 में। तो इस हिसाब से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि MT5 मोबाइल कैसे यूज़ करें और MT5 डेस्कटॉप कैसे यूज़ करें। एक बार आप अपना मैनुअल ट्रेडिंग सीख जाते हो, MT5 सीख जाते हो, फिर हम जाने वाले हैं अल्गो की दुनिया में, और काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है अल्गो की दुनिया। लेकिन उसके पहले रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको MT5 मोबाइल और डेस्कटॉप आना ही आना चाहिए, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो आने ही आने चाहिए, तब जाके आप एल्गो में स्टेप इन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट है तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, वो टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी फ्यूचर में अपडेट आने वाली है। थैंक यू।